हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे जन जन का चेहरा एक। ठीक है, चलिए हम लोग बिना टाइम को गवाए हुए हम लोग चलते हैं सीधा। जन जन का चेहरा एक 12th का हिंदी जो एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ऑब्जेक्टिव यहाँ पे। ठीक है, आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। समय को बिना गवाए आप लोग समय का उपयोग करें। ठीक है, जन जन का चेहरा एक, जो इसका लेखक जो है यहाँ पे दिया गया है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, इसका लेखक हो गया। चलिए गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म हुआ था, यहाँ पे हम अगले वीडियो में भी बताए थे कि किसी भी लेखक का जन्म, जन्म तिथि, निधन और जन्म स्थल, माता पिता का नाम, ये 4 चीज़ आपको याद रखना है, ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो माधव मुक्तिबोध का जो जन्म है 13 नवंबर 1917 है। ठीक है, और निधन जो है 11 सितंबर 1964 है। ठीक है, इसका जो जन्म स्थल है श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ठीक है, हो गया। माता पिता का जन्म पार्वती बाई एवं माधवराज मुक्तिबोध। ठीक है, ये हुआ माता का नाम, ये हुआ पिता का नाम। ठीक है, चलिए हम लोग सीधे ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। ठीक है, हम लोग सीधे आ गए ऑब्जेक्टिव पे। मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी पूरा एड्रेस देगा, कभी कभी शॉर्ट में एड्रेस पूछ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए श्योपुर है, इसका सही आंसर हो जाएगा श्योपुर। ठीक है, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ था, श्योपुर। ठीक है, ये जो 2 नंबर देखिए, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि हैं, जो एक कवि है, इसमें 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका लेखक कौन थे, कवि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, तीसरा नंबर जो है मुक्तिबोध। ठीक है, मुक्तिबोध का जन्म स्थल है, मुक्तिबोध का जन्म स्थल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। मुक्तिबोध का जन्म स्थल छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। एक सेकेंड, बढ़ते हम लोग चौथे नंबर की ओर। गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन 2 प्रधान वैश्विक विचारधाराओं का संसर्ग में आए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद। ठीक है, चलते हम लोग 5वें नंबर की ओर। पांचवा, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहलाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जन जन का चेहरा एक। किन्होंने प्रिय लंबी कविताएं ही लिखी है। 8 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 8 नंबर पर साम्यवादी किससे लड़ रहा है। ठीक है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पूंजीवादी से, पूंजीवादी से। 9 नंबर, दानव दुरात्मा एवं मानव की आत्मा एक,
यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जन जन का चेहरा एक। ठीक है, चलते हैं, लास्ट में 2 बचा हुआ है। ठीक है, तो जो भी बच्चे 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं या उससे आगे बीए में या सेमेस्टर में कोई भी प्रकार की कोई भी सब्जेक्ट का इस पर वीडियो आपको सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, लगभग सब्जेक्ट का मिल ही जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने पे आपको हर समय आपको सहायता मिलेगी। ठीक है, चलिए, कामयानी एक पूर्ण विचार शीर्षक रचना किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 नंबर का बी नंबर। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध। 11 नंबर और लास्ट। ठीक है, और ये ब्रिलियंट का बुक से आप लोग को पढ़ाया जाता है। तो ब्रिलियंट में बहुत इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होता है वही सिर्फ उसमें दर्शाया गया है। लगभग बहुत कम ही ऑब्जेक्टिव में हर एक जो पार्ट है उसमें 15, 10, 12, 15, 10, 12 ऐसे ये ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसमें से ये लास्ट है 11 है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।